बैटल टू दी हेवेंस की सोसम्स वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर इस आर्क की सबसे मेन और लास्ट बैटल होने वाली है, जिसके अंदर जो अपने जियाओयान वो भिड़ेगा उन क्लैन के चीफ उनमें सेंग से। तो चलो आज बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि जो अपने एंसेस्टर जियाओचेन होते हैं वो अपना सबसे पावरफुल अटैक बुड्ढे हनुमो के ऊपर दे मारते हैं, और इस अटैक का नाम होता है यूनिवर्स स्कर्ट सेवरिंग द यूनिवर्स। और जैसे एंसेस्टर जियाओचेन ने इस अटैक का यूज किया था, उनके बड़े से कुल्हाड़ी में से एक मोटी सी ब्लड रेड लाइन शूट हुई थी। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बुड्ढे हनुमो को, जो कि अभी अपने सोल का स्टोर को निकल चुका था। अभी जो बुड्ढा हनुमो होता है वो अपने मुंह खोलते हैं और उसके मुंह के अंदर से दिल को दहला देने वाली वेल की आवाज बाहर आती है। एट द सेम टाइम नेचर की जो सारी एनर्जी होती है वो बुड्ढे हनुमो के मुंह के सामने इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक बहुत बड़े विस्क के खून के गोले में। और जैसे ये अपियर होता है तो सभी के सामने ये विस्कस ब्लड बॉल आगे की तरफ शूट हो जाती है। इसके बाद सीधा जाके एक बैंग साउंड के साथ आसमान की उस ब्लडी लाइन से टकरा गई थी। और जैसे ये दोनों पावरफुल अटैक आपस में टकराते हैं तुरंत एक पावरफुल ब्लड लाइट फैलती है, और इस लाइट ने पूरे के पूरे माउंटेन रेंज को डीप रेड रिंग से ढक लिया होता है। और अभी आसपास में जो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उन सभी के जो इमोशंस थे वो काफी वायलेंट हो चुके थे, और अभी इन सभी की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे इकट्ठा होने वाले से लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से भले उनके इमोशंस कितने भी वायलेंट क्यों ना हो रहे हो, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। और अभी फॉलन माउंटेन के ऊपर मौजूद जियाओयान की टोली लगातार आसमान में मौजूद उस ब्लडी लाइट को स्कैन करती रहती है। और भले ये सभी लोग अभी उस ब्लडी बॉल से काफी दूरी पे मौजूद हो, लेकिन फिर भी ये लोग उस ब्लडी बॉल के अंदर की फ्राइटनिंग एनर्जी को सेंस कर पा रहे थे। और अगर ये एनर्जी इस जगह फैल जाती तो फिर फॉलन माउंटेन का आधा एरिया एकदम मिट्टी मिल जाएगा। जियाओयान बड़बड़ाते हुए कहते हैं एंसेस्टर जियाओचेन कहाँ गई है। कहती जो जियाओयान होते हैं अपने सामने के और भी बड़े एरिया को स्कैन करने लगता है। लेकिन जैसे जियाओयान स्कैन करना शुरू करते हैं तभी आसमान की उस बड़ी सी ब्लड लाइट में से दो इंसान उड़ते हुए बाहर आते हैं। और ये जो दोनों ही लोग उस लाइट से बाहर आए थे तुरंत ही अलग अलग माउंटेन से जाकर टकरा गए थे। और ये दोनों अपने साथ ऐसी फ्राइटनिंग फोर्स को लेकर आते हैं कि वो दोनों ही पहाड़ एकदम कोलैप्स हो चुके थे। और इस सीन को देख के वापस जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई कुछ बोल पाता अभी वो जो दोनों इंसान माउंटेन से टकराए थे वो वापस से आसमान में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अभी इन दोनों की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ये अपनी बॉडी को भी नहीं संभाल पा रहे होते। और वही इन दोनों की बॉडी को खून ने इस तरह से रंग रखा होता है जैसे कि दोनों खून की होली खेल के आए हो। और इसी वजह से दोनों देखने में तो काफी मिजरेबल लग रहे होते हैं। और इन दोनों मिजरेबल लोगों को देख के जो दोनों ही पार्टीज होते हैं वो एकदम शौक में चली जाती है। और क्लियरली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों इतने रूथलेस तरीके से फाइट करेंगे। तभी जियाओयान चिल्लाते हैं एंसेस्टर जियाओचेन, और वही हुनमे सेंग चिल्लाते हैं एल्डर हनुमो। ये सुनकर जो एंसेस्टर जियाओचेन होते हैं अपने मुंह से खून का पोंछते हैं और तुरंत ही उनका ध्यान जाता है बुड्ढे हनुमो के ऊपर। और जब वो बुड्ढे हनुमो को देखते हैं तो उनकी जो आंखें थी और भी गंभीर हो चुकी थी, और उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल की है। और वो पिछला अटैक जो कि एक 5 स्टार एडवांस लेवल का था वो उसे बार बार अनलिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी रिग्रेट करने वाली चीज ये होती है कि जो बुड्ढा हनुमो है वो खुद एक बहुत रूथलेस इंसान है। उसने उस सोल कर्स स्टोर को निकलने के बाद अपनी जान को बचा लिया। और भले उस सोल कर्स स्टोर को निकलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ गई हो, लेकिन उसकी वजह से जो उसकी बॉडी के अंदर इंजरीज रह जाएगी वो भी बहुत सीरियस होने वाली है। और इसी वजह से इस बुड्ढे को आने वाले 40 से 50 सालों में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि वो सोल कर्स स्टोर बुड्ढे की दूरी को लगातार निकलता रहेगा। तभी जो एंसेस्टर जियाओचेन होते हैं वो अपनी वीक बॉडी को जैसे करके संभालते हुए जियाओयान की साइड में अपीयर होते हैं। और अभी एंसेस्टर जियाओचेन और बुड्ढे हनुमो दोनों में से किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इस फाइट को कंटिन्यू कर सके। जहाँ पे अपने एंसेस्टर जियाओचेन की जो इंजरीज थी वो एग्जॉशन की वजह से थी, लेकिन वही जो बुड्ढा हनुमो होते हैं उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लगती है। और जियाओचेन को अपनी साइड में अपीयर होते हुए देख जो जियाओयान होते हैं वो तुरंत ही पूछते हैं कि एंसेस्टर क्या आप ठीक हो। और ये कहती है अपनी स्ट्रोजिंग से मेडिसिन पिल को बाहर निकालता है, जो कि वो तुरंत ही एंसेस्टर जियाओचेन को पकड़ा देता है। एंसेस्टर जियाओचेन भी इस मेडिसिन पिल को लेने के बाद तुरंत ही कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके बाद वो एक रिग्रेट से भरी आवाज में कहते हैं कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि ये वाला मैच भी ड्रॉ रहा है और इसी वजह से हम सभी लोग फाइनल राउंड में तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहे होंगे। यहाँ एक और ड्रॉ एंसेस्टर जियाओचेन के इन शब्दों को सुन के मास्टर याओलो और सभी लोग काफी कड़वाहट फील कर रहे होते हैं। और अब दोनों ही पार्टीज के दोनों ही मैचेस का एंड रिजल्ट रहा है ड्रॉ। और इसी वजह से जो अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद जियाओयान के ऊपर है। जियाओयान कहता है कि ठीक है अब आखिरी मैच को आप सभी लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे जियाओयान ये कहता है तो सीन शिफ्ट होता है होल ऑफ सोल की टोली की तरफ। और इस टाइम पे जो हुनमे सेंग होते हैं उसकी भैंस से उड़ चुकी थी। वो कहता है कि उन क्लैन के एल्डर्स इस बार आप सभी लोग काफी एरोगेंट बिहेव कर रहे थे। और क्लियरली यहाँ पे बुड्ढे हनुमो के रिजल्ट से जो हुनमे सेंग होता है वो काफी डिससेटिस्फाई फील कर रहा था। और हुनमे सेंग के कड़वे शब्दों को सुनने के बाद जो बुड्ढा हनुमो होता है वो गुस्से से पगला जाता है और कहता है कि अगले राउंड में तो क्यों नहीं ट्राई करता। और इस टाइम पे बुड्ढा वैसे भी गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि वो इस मैच को जीत ही नहीं पाया, बल्कि उसने अपने सोल कर्स स्टोर को भी खो दिया। और इसी वजह से जब उसकी बॉडी के अंदर हिडन इंजरीज रह गई है वो आगे जाके हनुमो का काफी बड़ा सरदर्द बनने वाली है। बुड्ढा हनुमो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि हमें इसका इमेंशन अलायंस के साथ एक ऑल आउट वॉर शुरू करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम सभी लोगों टॉप एक्सपर्ट वाली फाइट शुरू करनी थी। और इसी वजह से अब तुम लोगों लोहे के चने चबाने पड़ रही है। मैं भी देखता हूँ अगर तुम ये लास्ट मैच हार जाते हो तो फिर तुम लोगों को क्लैन के अंदर कैसी पनिशमेंट मिलने वाली है। सुन के उनमें से हल्की आवाज में कहता है कि हमारी हुन क्लैन के लिए होल ऑफ सोल का जो एग्जिस्टेंस है वो काफी जरूरी है, और इसी वजह से भी इसका इमेंशन लाइन से ऑल आउट बैटल शुरू करना सही नहीं है। और अगर तुम सच में
ऑल आउट बैटल शुरू करना चाहते हो तो जैसे हमारे ये प्लान्स खत्म होते हैं तो नेचुरली तुम्हें ये मौका जरूर मिलेगा। अभी हमारा ध्यान जाते हैं बुड्ढे हुन चियानमू के ऊपर, जिसकी आंखें भी जियाओन के ऊपर गड़ी होती है। हुन चियानमू चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और उनमें से तुम अपने आप को रेडी करोगे कि तुम्हारा अगला मैच होने वाला है जियाओन के साथ, और अब तुम दोनों के बीच का ये मैच डिसाइड करने वाला है कि इस वॉर का विनर कौन होगा। ये सुन के बुड्ढा हनमू कहता है कि वो लड़का काफी चालाक खोपड़ी और ऊपर से उसके पास प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम भी है, और इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उससे बिल्कुल भी हल्के मत लेना। ये सुन के जो उनमें से होते अपने साइड में खड़े बुड्ढे हन चियानमू की आंखों में देखता है। इसके बाद उसके चेहरे पे एक अजीब से स्माइल आती है। वो कहता है प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम राइट। ये कहती है अपने एक हाथ को झटका देता है। इसके बाद वो अपनी जगह से शूट हो गया था। वो कहता है कि ये चीफ भी एक्सपीरियंस करना चाहता है कि आखिरकार ये प्योर डिमोनिक लोटस फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ये होल ऑफ सोल का चीफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, तब इस माउंटेन रेंज के अंदर मौजूद सभी लोग की आगे स्विच साउंड के साथ उसके ऊपर शिफ्ट होती है। और सेंट्रल प्लान के अंदर होल ऑफ सोल के चीफ ने अपने नाम कैसे रेपुटेशन बना के रखी है, सिर्फ इसके नाम को सुनते सेंट्रल प्लान के जो लोग हैं वो कांप जाते हैं। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया तो लोगों की आंखों में जो नाम है फेड होता गया। लेकिन चाहे फिर कितना भी टाइम क्यों ना गुजर जाए, इस नाम की जो डरावनी रेपुटेशन है वो कभी भी गायब नहीं होगी। और अगर सेंट्रल प्लान के अंदर टॉप एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो फिर होल ऑफ सोल का चीफ उनमें से एकदम टॉप के स्पॉट को लेगा। खैर तभी जो होल ऑफ सोल का चीफ होते हैं वो जियाओन से 1000 फुट की दूरी पे आने के बाद रुक जाता है। इसके बाद उसकी आंखें जाती है जियाओन के ऊपर। जियाओन को देखने के बाद उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आती है। और भले ही अभी की सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। और उसकी बॉडी का जो ओरा होता है वो भी काफी काम तरीके से बाहर आ रहा था। वो कहता है कि 2 बैटल 2 ड्रॉ से रिजल्ट को देख के चीफ भी काफी सरप्राइज हो गया है, लेकिन फिर भी जो फाइनल रिजल्ट है वो इससे बदलने वाला नहीं है। ये सुन के जो जियाओन होते हैं उसकी आंखें भी होल ऑफ सोल के चीफ को देखती है, जिसके बाद उसकी बॉडी के चारों तरफ एक ऐसी हिडन फोर्स फैलती है इसने कि इस पूरी जगह के टेम्परेचर को एकदम टॉप पे पहुंचा दिया था। जियाओन कहता है कि हम जब भी कुछ करने के लिए जाते हैं तो हमें बदलाव के लिए भी कुछ रूल्स छोड़ देने चाहिए, और इसी वजह से बात करते टाइम इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि होल ऑफ सोल का चीफ अब तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। और जियाओन के इन शब्दों को सुनकर जो होल ऑफ सोल का चीफ था वो हंसने लगा था। वो हंसते हुए कहता है कि जब भी हमारा होल ऑफ सोल एक्शन लेता है तो हमारे जो एनिमीज होते हैं वो जिंदा नहीं रहते, और इसी वजह से जो तुम्हारे शब्द है सिर्फ मीडियोकर लोगों के लिए। अगर कोई भी किसी चीज को अचीव करने के लिए इतना सोचेगा फिर इसका मतलब ये है कि वो इंसान पहले से ही हार मान चुका है। और इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे की बातों को काटते हुए देख जो आसपास के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और आज की ये फाइट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ होल ऑफ सोल का चीफ और अगर दूसरी तरफ एक सर्टेन पॉइंट से देखा जाए तो फिर जियाओन भी स्काई मेंशन लाइंस का चीफ ही है। और इन दोनों के बीच की फाइट डिसाइड करेगी कि आखिरकार इस बैटल का विजेता कौन होगा। और अभी जब होल ऑफ सोल का चीफ जियाओन को देख रहा होता है तो उसकी आंखों में काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशन होते हैं। वो कहता है कि उस टाइम पे तुम्हारी वजह से मुझे काफी बुरा भला सुनना पड़ा, और जियामा एम्पायर के अंदर तुम्हारे फादर यानी कि ज़ाओ ज़ेंग को कैप्चर करने का ऑर्डर मैंने ही दिया था, और तब मेरे विचार ऐसे थे कि अटैक करते टाइम सभी को टपका दिया जाए। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ऑर्डर को इशू करने के बाद इस चीफ को रिट्रीट में जाना पड़ा, और क्योंकि मैं अवेलेबल ही नहीं था तो फिर मैंने कुछ सबऑर्डिनेट के आलस की वजह से वो सिर्फ ज़ाओ ज़ेंग को ही कैप्चर कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें हल्के में ले लिया था। और बार जब तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ तो तुम अपनी जान को बचा पाए, और सिर्फ इन 10 सालों के अंदर तुम आज इस लेवल पे खड़े हुए हो। और होल ऑफ सोल के सामने आज ये जो खतरा खड़ा हुआ है हुन क्लैन ने इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हुन क्लैन ने इस खतरे को बहुत ही टेरिफाइंग स्पीड से ग्रो होने दिया, और अभी ये थ्रेड इस लेवल तक पहुंच चुका है कि होल ऑफ सोल से आमने सामने की बैटल कर सकता है। और अगर होल ऑफ सोल का चीफ ये भूल जाए कि सामने खड़ा हुआ है लोंडा उसका दुश्मन है तो फिर होल ऑफ सोल का चीफ भी जियाओन के लिए काफी एडमिरेशन फील करता था। और अभी होल ऑफ सोल के चीफ को भी एडमिट करना पड़ता कि अगर वो खुद जियाओन की जगह पे होता तो फिर इतनी सारी डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद भी वो कंटेंट के पीक लेवल पे नहीं पहुंच पाता। फिर ये सब सोचने के बाद जो होल ऑफ सोल का चीफ था वो मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद उसकी आंखें जाती है जियाओन के ऊपर जिसके चेहरे पे भी कोई भी इमोशन मौजूद नहीं होते। होल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि बिना किसी डाउट के तुम्हारे इस लेवल तक ग्रो होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ, और इसी वजह से आज मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना चाहूंगा। ये सुन के जियाओन भी कहता है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आज मेरे ज़ाओ क्लैन के मेंबर्स के खून का बदला लिया जाए। और भले भी जियाओन की आवाज काफी काम हो, लेकिन हर इंसान अभी इसके अंदर किलिंग इंटेंट को सेंस कर पा रहा था। और जियाओन को जो अपनी ज़ाओ क्लैन की हिस्ट्री के बारे में पता चला था वो अब उसके दिमाग में घर कर चुकी है, और इस हन क्लैन की वजह से उसके ज़ाओ क्लैन की ऐसी हालत हो गई है उसके फादर को भी कैप्चर कर लिया गया, यहाँ तक कि उसके क्लैन के मेंबर को भी नहीं बख्शा गया। और एंड में जाके ज़ाओ क्लैन को अपने घर को छोड़ के जियामा एम्पायर की गलियों में इधर उधर भटकना पड़ा। यार उस टाइम पे जियाओन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट कर सके, और इसी वजह से इस खून के बदले को अपने दिल के अंदर दबाना पड़ा। और जियाओन के अभी तक की जिस तरह की जर्नी रही है उस वजह से जियाओन का जो कैरेक्टर है वो काफी मजबूत हो चुका है, और साथ ही जियाओन के होल ऑफ सोल से नफरत और भी बढ़ रही है। और इस रिप्लाई को सुनकर जो हुन में से होते हैं वो मुस्कुराने लगता है, और अभी उसकी बॉडी से भी वो डार्क ब्लैक दुर्ग की बाहर आने लगी थी। वो कहता है कि ठीक है तुम अटैक करना शुरू करो, और अब ये चीफ भी देखना चाहता है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि डिमोनिक फ्लेम विलन में ऐसा लकी इनकाउंटर मिला है। लेकिन इससे पहले कि उनमें से और भी कुछ कह पाता तभी उसे एक लोग बूम की साउंड सुनाई देती है, और ऊपर से जब ये सोनिक बूम अटैक रिलीज हुआ था तो उसके सामने का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, और जियाओन किसी घोस्ट की तरह एकदम से वहां पे अपीयर हो गया था। और जैसे जियाओन अपनी उंगलियों को मोड़ता है तो एक पिंक फायर सेल्डिंग उसके हाथों के ऊपर डांस कर रहा होता है, और जैसे ये पिंक फ्लेम अपीयर होती है तो इस दुनिया का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम आसमान को छू लेता है। और जियाओन का ये वाला जो अटैक था इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही फास्ट थी, यहाँ तक कि होल ऑफ सोल का चीफ जो कि हमेशा शांति रह चुका था उसके चेहरे में भी स्टन्ड एक्सप्रेशंस थे, लेकिन पलक झपकते उसके
आसपास जो ब्लैक दुई की होती है वो उसके बॉडी के सामने इकट्ठा होने लगती है और ये इकट्ठा होकर एक शील्ड की फॉर्म बना लेती है। लेकिन जियान की जो दोनों उंगलियां होती है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो तुरंत ही अपनी उंगलियों को उस ब्लैक शील्ड की तरफ प्रेस कर देता है और पलक झपकती पिंक फ्लेम की वजह से वो जो शील्ड थी वो पिघल जाती है। और ऐसा करने के बाद जियान की जो उंगलियां होती है वो लाइटनिंग स्पीड से उनमें सेंग की आंखों को टारगेट करती है। और जियान के इस विशेष अटैक को देख के जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो हल्का सा कोल्ड नोट करता है, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलती, बल्कि उसका जो हाथ होता है वो जियान की छाती की तरफ बढ़ता है। और क्लियरली यहाँ पे उनमें सेंग अपनी आंखों के बदले जियान को सीरियसली इंजर्ड करना चाहता था। और इस अटैक को देख के तो जियान भी हंसने लगता है और कहता है ये होल ऑफ सोल के चीफ तेरी स्कीम काफी अच्छी है। और ये कहने के बाद भी जियान की जो उंगलियां होती है वो नहीं रुकती, बल्कि उसने अपने हाथों को नीचे करके अपनी दोनों उंगली को उनमें सेंग के पाम अटैक में प्रेस कर दिया था। अभी जियान की वो पिंक फ्लेम राइज होती है। एट द सेम टाइम उनमें सेंग के हाथ के ऊपर वो जो ब्लैक दुई की मौज होती है वो तुरंत ही मेल्ट हो जाती है। और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसे रौबदार तरीके से अपनी दुई को मेल्ट करते हुए देख जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसकी भैंस जुड़ जाती है। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी हल्की से ट्रेम्बल होती है, जिसके बाद आसमान में कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती है। वो थोड़ा सा ऊपर आ गया था और ऊपर आने के बाद जब वो अपने हाथ को देखते हैं तो उसके चेहरे के हाव काफी डार्क और गंभीर होते हैं। और अभी उसके हाथ में आधे आधे फुट बड़े स्कार्स मौजूद थे, लेकिन उनमें कोई खून मौजूद नहीं होता, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जिस लेवल की हीट को रेडिएट करती है उसने होल ऑफ सोल के चीफ को खून को तो छोड़ो बल्कि उसकी नसों को भी जला के राख बना दिया था। जिस पल ये फाइट शुरू हुई हनमे सिंह तुरंत ही इंजर्ड हो गया। और भले ये इंजरी सीरियस ना हो लेकिन फिर भी ये देखने में काफी गंदी लगती है। उनमें सिंह कहता है कि सच में ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने नाम की एकदम वर्दी है। और अभी के सीन को देख कैसे लग रहा होता है जैसे कि दोनों एक्सपर्ट क्लोज रेंज में फाइट करना चाहते हो। और ऊपर से इनकी जो स्पीड होती है वो किसी भूत की तरह होती है, एक पल के अंदर ही क्लैश होकर वापस पीछे हट जाते हैं। और अगर यहाँ पे मौजूद शार्प आई सेट वाले एक्सपर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी एक्सपर्ट जो कि इस सीन को देखते हैं उन सभी की आंखें एकदम चकाचौंध हो चुकी थी। और इस फाइट ने इन सभी लोगों को भी शॉक कर दिया होता है। खैर तभी जो जियान होता है अपने सर को ऊपर उठाता है और उसकी आंखें देखती है होल ऑफ सोल के चीफ को, लेकिन वो फालतू में बकवास नहीं करता। वो तुरंत ही लाइटनिंग स्पीड से अपनी हैंड सील्स को चेंज करने लगते हैं और जैसे उसकी हैंड सील्स कंप्लीट होती है उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर एक 1000 फुट बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हुई थी। और इस अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। और अभी जियान सामने खड़े हुए उनमें से इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। और इसी वजह से जियान अपनी पहली स्ट्राइक के बाद ही तुरंत ही अपने सबसे पावरफुल सोनिक 2 स्किल को अनलीश करता है। यार जैसे ये बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी अपने मुंह खोलती है तो उसके मुंह से बाहर आने वाली वो टेरिफाइंग आवाज एक मुंह साउंड के साथ लाइट से भी ज्यादा स्पीड में होल ऑफ सोल के चीफ के पास पहुंच जाती है। और इस आवाज को अपनी तरफ आते हुए देख जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो तुरंत ही पीछे जाता है। एट द सेम टाइम उसके बॉडी से उसकी दुई की भी इरप्ट होती है। उनमें से कहता है कि जियान भले ही तुम्हारी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से बाकी के लोग डरते हो लेकिन ये चीफ बिल्कुल भी नहीं डरता। और अभी उसकी बॉडी से जो काली काली दुई की बाहर आ रही होती है उसमें सभी की शौक से भरी आगे कई स्पिरिचुअल बॉडीज को देखती है। और इन सभी स्पिरिचुअल बॉडीज के जो नंबर होते हैं वो काफी टेरिफाइंग होते हैं। और ये जो सारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है होल ऑफ सोल के चीफ की बॉडी को घेर के गोलाकार की फॉर्मेशन बना लेती है। और अभी इन सभी सोल बॉडीज को देख कैसे लगते हैं जैसे कि ये उनमें से इनकी पूजा कर रही हो, क्योंकि इन सभी ने होल ऑफ सोल के चीफ के सामने अपने घुटने टेक दिए होते हैं। और साथ ही इन सभी के मुंह से भी सोनिक वेव बाहर आ रही होती है। और इस अटैक का नाम होता है 10,000 वर्शिपिंग सोल। और ये जो अनगिनत सोनिक वेव होती है होल ऑफ सोल के चीफ के सामने इकट्ठा होके एक शार्प पैरों में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन इसी मोमेंट में उनका जो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर होता है वो उससे जाके कोलाइड हो जाता है। और जैसे ये दोनों टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव आपस में टकराती है तो तुरंत ये जो पूरी माउंटेन वैली होती है ये कांप जाती है। और ऐसे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन के सामने तो कई एक्सपर्ट्स के चेहरे के रंग भी जा चुके थे। और इसी वजह से सभी लोग खून की पिचकारियां मारते हुए अपने शॉक्ड चेहरे के साथ तुरंत ही पीछे उड़ जाते हैं। और भले ये लोग जियान और उनमें सिंह से काफी दूरी पे मौजूद हो लेकिन फिर भी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव ने इनकी ऐसी हालत कर दी है। और ये दोनों ही सोनिक वेव आपस में टकराने के बाद पूरे आसमान में फैल चुकी थी। और अभी उनमें सिंह की बॉडी के चारों तरफ जो सोल बॉडीज होती हैं वो एक के बाद एक एक्सप्लोड होना शुरू हो जाती है। और एंड में जो बची हुई रह गई थी वो एक साथ ही एक्सप्लोड हो गई थी। लेकिन उनमें सिंह के लिए अच्छी बात ये होती है कि इन सबके बीच में उसकी बॉडी बची रही थी और इसी वजह से उसे कुछ खास डैमेज का सामना नहीं करना पड़ता। और जब जियान का ये अटैक उनमें सिंह को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाता तो जियान का जो चेहरा होता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार देखा था इस दुनिया में कोई ऐसा स्पिरिचुअल अटैक भी मौजूद है जो कि इसकी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से कंपेयर कर सके। इस उनमें सिंह के पास सच में काफी नॉलेज है और ऊपर से इसके सोल भी जियान की तरह परफेक्ट हेवल स्टेट में पहुंच चुकी है। और इसी वजह से ये दोनों अभी एकदम बराबरी पे होते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद जियान ने देखा था कि जो होल ऑफ सोल के चीफ की स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली में 5 स्टार दोशेंग के इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच चुकी है, यानी कि पिछले 2 सालों में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। यार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का जो आखिरी फैक्ट रह गया था उसे होल ऑफ सोल का चीफ ऐसे रैंडम तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है जियान भले तुम्हारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी पावरफुल है लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो तो तुम अपने आप को ज्यादा बड़ी तोप समझ रहे हो। और भले ये भी जियान की आंखें भी होल ऑफ सोल के चीफ को ही देख रही हो लेकिन वो फालतू में कोई भी बकवास नहीं करता। जैसे ही वो अपने मुंह खोलते हैं तुरंत ही पिंक फ्लेम बाहर आती है और जैसे ये पिंक फ्लेम अपीयर होती है तो इस पहाड़ के ऊपर जो पेड़ होते हैं वो तुरंत एक पॉप साउंड के साथ सभी के सोडाओं के सामने अपने आप ही जलने लगते हैं। और ये 1-2 सेकंड के अंदर जल के राख हो गए थे। और जियान की खोपड़ी के ऊपर फ्लोट होते हुए पिंक फ्लेम को देख के जो उनमें सिंह होता है उसके आगे काफी नैरो हो जाते हैं। और फाइनली इस मोमेंट पे उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी गंभीर हो चुके थे, क्योंकि अगर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसी भयानक फ्लेम उसके बॉडी के अंदर किसी भी तरह से एंटर कर जाती है तो फिर उनमें सिंह को काफी हैवी
इंजरीज का सामना करना पड़ेगा। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। और चिंता मत करो भाई, क्योंकि ये वाला जो फाइट है ये 3-4 पार्ट और चलने वाली है, क्योंकि भाई ये जो बैटल है ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है यार। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों को ज़ियोन के एंग्री बुद्धा इनकार्नेशन लोटस का टेरिफाइंग पावर देखने को मिलेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।